लोग को पता है, कल जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेरितों के काम 24 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कैसे सिचुएशन पर भी, जैसे कि पॉलिश को बार बार बोला जा रहा था कि ये अशुद्ध कर रहा है चर्च को। उनके ऊपर दोषारोप, दोष के ऊपर दोष उनके ऊपर चल रहा था, फिर भी उन्होंने पीछे ना हटा और आगे चलते गया। और ऐसे ही पॉलुष के जीवन में जितने चीज आ रहा था वो फेस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यीशु की जो सुसमाचार था उसको उसको लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। एक आशीष को हम उनके साथ देखते हैं कि परमेश्वर को उन्होंने नहीं छोड़ा और उनके साथ बढ़ते ही गए आगे। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्रेरितों के काम, उसका अध्याय 25 और उसमें आज हम लोग देखेंगे जो सब विषय में है। और उससे पहले जो लास्ट में हम लोग देखे थे 24 के 27 में, जैसे कि जो वर्स को हम लोग ऑलरेडी तो देख चुके हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि 25 में जो सब है हम लोग समझ पाए। जो पद था उसके जगह में, जैसे कि फेलिस्कस के जगह में फेस्तुस को दिया गया। और उसके बाद की स्टोरी को हम 25 में देखते हैं। और जैसे कि सतावा रहे थे पौलुस के जीवन में, फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे थे। और अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि और एक उनके जगह पर है, यानी कि एक नया व्यक्ति को हम लोग देखते हैं जो पौलुस के सामने उनको रखा जाएगा। और वहां पर जैसे लिखा है वर्ष 1 से लेकर हम लोग अगर देखेंगे 12 तक। और वहां पर हम लोग देख रहे हैं एक टॉपिक को, और 13 से लेकर 27 तक, 27 तक। तो हम लोग पहले देखेंगे उसका 25वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 12 तक। और उसमें हम लोग देखते हैं कि काइसर जो है वो यरूशलेम की ओर चला जाता है। और उस समय फेस्तुस की अधिकार के समय में, एक ऐसे समय में वो जा रहा है जिस समय वो खुद नया है और खुद सब चीज को नया देखते हुए आगे बढ़ रहा है। और हम लोग को पता है कि उस समय पॉलिश के ऊपर जितने भी लोग उनके ऊपर विरोध है, उनके ऊपर ऐसे ही चीजें बोल रहे हैं जो जो चीजें सच्चे सत्य नहीं है, वो सब चीजों को उनके ऊपर बोला गया, हम लोग देख रहे हैं। और वर्स 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर याजक और यहूदी लोग भी, जो कि बड़े बड़े थे, वो लोग भी पॉलिश के बारे में वर्स 2 में हम लोग अगर देखेंगे तो उनके विरोध में बोलते हुए हम लोग देख रहे हैं। क्या एक ऐसा सिचुएशन जो पॉलिश के ऊपर सिर्फ छोटे से लेकर कोई भी कुछ भी बोल देगा, ऐसा एक समय को हम लोग देख रहे हैं। वो परमेश्वर के साथ गोस्पेल को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे हम लोग देख रहे हैं कि उसके विरुद्ध में लोग खड़े हो रहे हैं। और अभी जो समय है प्रस्तुत के समय में, आगे हम लोग एक वर्ष को पढ़ेंगे, जैसे मैं बता रहा था 25 1 से लेकर 12 के अंदर। और उसमें से हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 11। यदि अपराधी ने और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दुहाई देता हूँ। वो खुद बता रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ काम नहीं किया हूं जिस वजह से मुझे ये सब बोला जा रहा है। यानी कि हम पौलुस को देख रहे हैं एक ऐसा सिचुएशन पर। आज जो मैं टॉपिक के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ, वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हम पौलुस के जीवन में परमेश्वर की और कामों को देख रहे हैं। ग्रोथ इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसा एक सिचुएशन उनके सामने आ रहा है जैसे कि सारे लोग खड़े हो रहे हैं उनके विरोध में, तब भी वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो अपने जीवन की जो प्रॉब्लम सब है, अपने जीवन की जो दर्द सब है, वो उसको नहीं देख रहा है।
लेकिन वो देख रहा है कि परमेश्वर के कार्य कैसे आगे बढ़े, परमेश्वर की कार्य कैसे आगे बढ़ता जाए। और जितने भी लोग उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं उसको छोड़कर वो आगे बढ़ना चाहता है। उसको पता है कि वो सही जगह पर है। जैसे कि किसी को पता है कि वो सही जगह पर है, फिर भी अगर वो पीछे हट जाएगा तो वो सही बात नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, ये बताते हुए आगे बढ़ रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अन्याय नहीं किया हूँ, मेरे द्वारा कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिस वजह से मैं पीछे हट जाऊंगा। बहुत ऐसा समय आता है जिस समय में हम लोग डिफिकल्ट कुछ हमारे सामने रहता है या फिर हमारे जगह पर रहता है, लेकिन उस समय क्या हम लोग ग्रोथ करते हैं, उस समय क्या हम लोग बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग पॉलिश के जीवन में ये देख रहे हैं, तब भी इसने उस चीज को नहीं छोड़ा, तब भी वो तैयार है जैसे वो आगे बढ़ सके। हम लोग जैसे ही वर्ष को देख रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे चीज लिखा गया है। मरने जैसा मैं कोई ऐसा काम नहीं किया हूं। अगर हम वर्ष 3 पर देखेंगे तो उनको उनके ऊपर प्लान किया गया था, जैसे ही वो यरूशलेम की ओर आएगा उसके बीच उनको वो मार डालेंगे। क्या पौलुस पहले से पता है पौलुस को कि वो जिस जगह पे बढ़ रहा है बहुत सारे लोग उनके पीछे हैं, यानी कि उनके ऊपर प्लानिंग भी कर रहे होंगे उनको मारने का, उनको नष्ट करने का। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि ओ जबकि सही जगह पर है, एक बुद्धि के साथ, एक ज्ञान के साथ परमेश्वर के साथ खड़े हुए आगे बढ़ना चाहता है। उसका जो कॉन्सेंट्रेट है गोस्पेल के साथ, उसको कोई भी नहीं हटा पा रहा है। उसके मुंह से अब तक हमने कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्ड नहीं सुना जिस वजह से वो पीछे हट जाए। वो आगे ही बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसको कोई भी चीज हटा नहीं पाएगा, ऐसे ही स्ट्रांग है कर वो सच्चाई के साथ लड़ रहा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 25 का 12, 12। ओके। और वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कायरस के सामने वो प्रार्थना करते हैं कि उनके सामने मुझे जाना है बोलकर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अग्रिप्पा बरनीकी के सामने पौलुस को लाया गया। उससे पहले भी बहुत सारा प्लानिंग किया हुआ था उनके विरोध में, और फिर से और एक जगह पर हम लोग देखते हैं कि अग्रिप्पा और बरनीकी उनके सामने पौलुस को लाया गया है। और कुछ दिन के बाद हम लोग देख रहे हैं कि वर्ष 14 और 15 को थोड़ा पढ़ने में मदद करें। और उनकी बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस हम्म। ने पौलुस की कथा राजा को बताई कि एक मनुष्य है जिसे फिलिक्स बंधुआ छूट गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए। और एक वर्ष को हम लोग पढ़ेंगे, वर्ष 19। परंतु अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। ओके। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उनके सामने गया हुआ जो पौलुस है वो किस रीजन से पकड़ा गया है। हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह वो मुर्दों में से उठ चुका है, इस बात का वो प्रचार कर रहे हैं, जिस वजह से उनको इस सारे चीज का फेस करना पड़ रहा है। रीजन को भी जानना जरूरी है कि किस रीजन से हम किस चीज को लड़ रहे हैं। जो यीशु के साथ चलने के लिए, यीशु की गोस्पेल को, उस चीज को शेयर करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यीशु उठ चुका है उसका ही प्रचार यहाँ पर हो रहा है। और देख रहे हैं एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा जगह पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस को लिया जा रहा है जैसे यीशु के समय में लिया जा रहा था। हम एक दोनों चीज को देखते हैं, जैसे यीशु हर एक चीज को सहकर आगे बढ़ता था, ऐसे हम लोग पौलुस के जीवन पर भी देखते हैं कि वो हर एक चीज को लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन सच्चाई के साथ, क्योंकि वो सच्चा यीशु का प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्लानिंग किया गया था लेकिन वो लोग मार नहीं पाए। और अभी जो उनके सामने फिर से अग्रिप्पा और बरनीकी के सामने पौलुस को रखा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ष हम लोग देखेंगे
25 का 25 में, थोड़ा 25 को पढ़े। परंतु मैं जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए, और जबकि उसने आपकी महाराजा की राज की दुहाई दी, तो मैंने उसे भेजने का उपाय निकाला। ओके, यहाँ पर फिर से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं किया है जैसे कि उनको मार दिया जाए। हम यीशु के समय में भी देखते हैं कि यीशु ने ऐसा कुछ काम नहीं किया था, लेकिन उसके विरोध में बहुत सारे लोग उठे हुए थे। और ऐसे ही आज भी हम लोग इनके जीवन पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनको मारने के लिए तैयार है। फिर भी पौलुस की जीवन ऐसे हिसाब से परमेश्वर के साथ है, जो थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है उस जगह से। उसकी कोई भी चीज को कोई डाउन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको पता है जिस परमेश्वर के साथ खड़ा है वो उसको हर एक जगह पर जय देने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के वचन को बोल रहा है वो डरते हुए नहीं बोल रहा है, या फिर अपने जीवन को हराते हुए नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है जिसको मैं बता रहा हूँ वही जीवन है बोलकर, और इसलिए वही ही उस हिसाब से प्रचार कर रहा है। हम लोग को पता है जैसे कि हमें बड़े बड़े लोगों के सामने जब हमें लाया जाए तो मे भी हमारा विश्वास डाउन हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पॉलिश के जीवन पर देख रहे हैं कि वो हर एक चीज को क्लियरेंस दे रहा है कि मैं ऐसा नहीं किया हूँ। हर एक चीज का आंसर उनके पास है, और डरते हुए नहीं भाग रहे हैं, या जो काम कर रहे हैं उसको गलत नहीं बोल रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं, उस काम को उल्टा करके, या यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस काम मैं कर रहा हूँ उसको मैं आज छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि उसके जीवन पर जो जो चीजें उसने सीखा हुआ है उसको लेकर वो आगे बढ़ना चाहता है। आज मैं जो जो पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा वो सब चीजों से जैसे हमारे जीवन का जैसे ही आशीषित हम खुद भी पा सके। जैसे कि पौलुस के जीवन पर देख रहे हैं कि प्रार्थना का जीवन को वो प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हुए चलते थे। यानी कि प्रार्थना जब हमारे साथ रहता है तब हम दूसरे चीज को ध्यान नहीं देते, क्योंकि प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के साथ ही कनेक्ट होकर ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो बढ़ रहा है परमेश्वर के साथ, उनके विरोध कुछ भी आए, आपको पता है अ, हम वचन पर जैसे आगे के समय में पढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें आता है जैसे कि लोग खड़े होंगे और उसके सामने अगर कुछ आ जाएगा ऐसे कोई बड़ा सा चीज जो उसको डराते डराने के लिए आएगा, जो उसको हराने के लिए आएगा, और उस समय अगर हम किसी को देखते हैं कि वो पीछे ना हटे और स्ट्रांगली खड़ा है, इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन से बड़ा चीज को उसने पकड़ा हुआ है, जो उसके अंदर एक जय को लेकर खड़ा किया है। कि हमारे जीवन पर कितना प्रॉब्लम है, मैटर ये है कि उस सिचुएशन में हम कितना ग्रो करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन की उस चीज को लेकर जो परमेश्वर के द्वारा हमें करना है। और चर्च और जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसी के सामने या फिर किसी सिचुएशन के सामने लिया जाए, तब भी आपको उस यीशु को देखना है, उसके कामों को देखना है, क्योंकि उस काम ही बड़ा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चीज नहीं है, पौलुस बार बार कह रहे हैं कि ये मैं नहीं किया हूं, मेरे मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। हमें पता है कि किसके विरोध में पौलुस ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि लोग बोले थे कि हमारे व्यवस्था के बारे में, इसके बारे में बहुत सारे आरोप को लगा हुआ हम लोग देखते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पर क्लियरेंस करते हैं कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहा हूं। हमें सबको बताना भी जरूरी है कि जो गलत हमने नहीं किया उसको एक्सेप्ट ना करें। अगर डर के मारे कोई चीज को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर देते हैं, जब कुछ गलती ना किया हुआ हो तब भी अगर कोई डराएगा या फिर कुछ बोल देगा तो हाँ ठीक है, मैं अपनी तरफ से सॉरी कहता हूँ, या फिर अपनी तरफ से खुद को छोटा करता हूँ। क्यों हम लोग छोटा करेंगे जब भी हमने गलती ही ना किया है। सच्चाई के लिए हम लड़ सकते हैं, सच्चाई के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
हाँ, जो गलत नहीं किए उसके लिए हम लोग, जो गलत किए उसके लिए पीछे हट सकते हैं, छोटा हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई में हम आगे बढ़ते हैं और उस बात को हराते हैं जिस बात हमारे विरोध में खड़ा होगा। और यहाँ पर हम पौलुस के जीवन पर कॉन्फिडेंस को भी देखते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके अंदर डर, भय, ये सब आते लगेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस जहाँ पर है, वो हम खुश होकर यहाँ पर कितने आनंद से बोल रहा है, अगर मैं गलत किया हूं तो तुम मुझे मारोगे तब भी मैं तैयार हूं। यानी कि देखो, ऐसा एक जीवन जो सच्चाई को इतना जोर से पकड़ा हुआ है कि बाकी की चीजें उसको कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ऐसा एक जीवन को हम लोग भी जिए, हम लोग भी लेके चले कि दूसरे चीज हमारे से लड़ने को हार माने। और एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, सताप जो आता है, सताप को और प्रॉब्लम को ये बिना घबराए हुए करते थे। यानी कि बिना घबराए हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। आएगा, डर आएगा, चिंता भी आएगा, समस्याएं भी आएगी, लेकिन हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत मायने रखता है, एक डिसिप्लिन जीवन को लेकर। जैसे कि कोई गलत नहीं किया है तो उसको अगर बोले तो बोलेगा तो वो उसके हाथ भी उठा सकता है, उसको मार भी सकता है, उसके ऊपर जो चाहे कर सकता है, वो जो चाहे नहीं किया। पौलुस उनको सच्चाई को बोले, सच्चाई को बोले। और हमें ही ऐसे ही सच्चाई को बताना है हर एक जगह पर, जो सच्चाई हमारे जीवन पर है। जो झूठा चीज हमारे अंदर कोई डालना चाहता है उसके लिए एक्सेप्ट ना करे और उसको इग्नोर करे कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर क्लियरेंस नहीं करेंगे तो वो लोग भी मान लेंगे कि हाँ, उसने उसका गलती को खुद मान लिया। और जो जो चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे कि आ, एक से लेकर हम लोग देखे 12 का, एक से लेकर 12 तक, और 12 से लेकर 27, ये दो चीजों में इतना चीज सब नोट्स करके रखा था, जो जो चीजें से हमें आशीषित मिले। क्योंकि जो जो चीजें हम ऑलरेडी सुन चुके हैं वो चीजें हमारे लिए एक आशीष का कारण है। क्योंकि ये आशीष सिर्फ पॉलिश के जीवन पर नहीं देखे, वो हमारे जीवन पर जब भी आएगा तब भी हम लोग खड़ा हो सकते हैं यीशु के नाम में। क्योंकि हम लोग जो है वो सच्चाई के साथ खड़े हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमें जबरदस्ती वहां पर भेज रहा है या फिर हम कोई गलत चीजों को लेकर बढ़ रहे हैं। और और एक वर्स को हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट उसका 25 का 26 एंड 27। परंतु मैंने उसके विषय में कोई ठीक बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं। इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके ही महाराजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूँ कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंदवे को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए हैं उन्हें ना बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है। ये ऐसे एक बात देख रहे हैं जो बिना गलती के लोग उसके ऊपर खड़े हो रहे हैं। और ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं जो कि छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग। हम लोग को पता है कि जो लोग थोड़ा ज्ञान में बड़े होते हैं या फिर नॉलेज पर बड़े होते हैं उनकी ज्यादा बातें सुनने को मिलता है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कितना बड़ा हमारा इमेज है, कितना ज्ञान हमारा है, उससे बड़ा हमारा काम क्या है। क्योंकि लोग अगर हम लोग को सोचेंगे कि इसका बड़ा ज्ञान है, तो ज्ञान अगर कुछ भी हो सकता है, कुछ झूठा भी हो सकता है हमारे अंदर। अगर काम सच्चा है हमारे जीवन पर तो सच्चाई सामने दिखाई देगा। क्योंकि जो सच्चाई को हमें लेकर आगे बढ़ना है, आज सिर्फ नहीं, कल सिर्फ नहीं, वो हमेशा के लिए बढ़ना है। तो उस चीज को जैसे हम अपने जीवन पर देखें, इसलिए वचन को फॉलो करें, वचन की जरिए अपने जीवन को बिताएं। ताकि वचन एक ऐसा चीज है जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि उनके जीवन में वो सीखा और उसके बाद उन्होंने लड़ने लड़ने के लिए आगे बढ़ा और हर एक चीज हारता हुआ जा रहा है।
जो जो चीज से भी लड़ रहे हैं, वो खुद नहीं हार मान रहे कि मैं गलत हूँ, मेरे द्वारा गलत हुआ है, और खुद सब चीज को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम जिस जगह पर भी आज बढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ दे रहे हैं, उस जगह पर खड़ा हो यीशु के नाम में। पीछे ना हटे, क्योंकि पीछे हमने कोई गलत ना किया जब जो कि हम पीछे की ओर देखें या फिर और दूसरे की ओर देखें। जो सच्चाई जो सच्चाई परमेश्वर के राज्य के लिए हम कर रहे हैं, वो आनंद से आनंद के साथ प्रचार करें, आनंद के साथ आगे बढ़े। चाहे कोई भी हमारे जीवन पर हमें गलत करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो चीज में हम जानते हैं कि ये चीज गलत नहीं है, उसको खुद ना घबराए। और परमेश्वर हमें इस वचन से हमें आशीषित करे। जितना भी चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ऑलरेडी वो सब चीज को आप सुन चुके हैं, लेकिन सुनने से ज्यादा बड़ा है कि हम लोग उस चीज को अपने जीवन पर अप्लाई करें। और आज का मेन विषय जो मैं बताना चाहता था पहले से ही, जो ऑलरेडी बीच में मैं बोला कि ग्रोथ इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कि एक ऐसा सिचुएशन आए जहां पर लोगों को लग सकता है कि के जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसको लोग मार देंगे, इसको लोग घबराए, मतलब इसको अभी इसका मौत का सामना आया, लेकिन उस समय हमारा ग्रोथ और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर हमें इस वचन से आशीषित करे, क्योंकि जितना प्रॉब्लम हमें हमारे लाइफ पर आए, उतना ही हम लोग और बढ़ते जाएं, क्योंकि हम खुद अपने जीवन से नहीं बढ़ रहे, परमेश्वर की वचन हमें बढ़ा रहा है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ रहे और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाए, ताकि उस ग्रोथ को हम लोग आगे के समय में हमारे जैसे पॉलिश के जीवन पर देख रहे हैं, वो हम लोग अपने जीवन पर, अपनी मिनिस्ट्री पर, अपनी कार्य पर भी देख सकते हैं। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीषित करे कि हम डरे हुए घबरा हुए ऐसा व्यक्ति ना बने, लेकिन ऐसा व्यक्ति बने कि सच्चाई के साथ जैसे खड़ा होकर हम लोग आगे बढ़े। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीषित करे, और आगे जैसे कि आज 25 है और 26 के लिए हम लोग तैयार होंगे, ऐसे ही 24 जैसे पढ़े थे, हर एक वचन को डे बाय डे सुनते हुए अपने जीवन पर सीखते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर हमें आशीषित करे। धन्यवाद। तो इस